हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अरसे बाद एक्चुअली यहाँ लौट रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा बिज़ी भी हो गया था, ट्रैवल भी कर रहा था। मगर अब आई एम बैक एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज़ कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वीडियो में, आप देख सकते हो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर, कि वेबसाइट एक अच्छी और सादी वेबसाइट आपको क्यों चाहिए। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ वेबसाइट कंप्लीट चीज़ नहीं होती, उसके ऊपर ट्रैफ़िक लाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, जो हमें समझना है। तो बेसिकली हम जो पाकिस्तानी हैं या मोस्टली साउथ एशियंस, हम करते ये हैं कि हमारे पास ना बड़ा एक ब्लर्ड सा आइडिया है बिटवीन स्पेंडिंग ऑन योर वांट्स, यानी जो चीज़ आपको चाहिए होती है, और स्पेंडिंग एज़ एन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप कुछ पैसे डालते हैं ताकि वो आपको कुछ रिटर्न दे सके। तो हमारे पास इसका आइडिया, हम इसको ना सेग्रीगेट अच्छी तरह नहीं कर सकते। अब एक कॉमन एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब हमारी लॉयर कम्युनिटी के अंदर आपने देखा होगा कि अगर मुझे कोई ऐसा प्रॉस्पेक्ट मिल जाए, जिससे मुझे लगता है कि यार मैं अगर रिलेशनशिप बिल्ड करूँ तो इससे मुझे बिज़नेस आ सकता है या कॉन्टैक्ट्स आ सकते हैं, तो मैं हमेशा उसको एक महँगे तरीन रेस्टोरेंट लेके जाऊँगा, ठीक है? उसको मैं लंच कराऊँगा, डिनर कराऊँगा, जो भी। और वहाँ पे मेरे कोई 20,000 लग जाएँ, 30,000 लग जाएँ, 50,000 लग जाएँ, और अक्सर ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा कि बार्स के इलेक्शंस होते हैं तो पैसा ना पानी की तरह बहाते हैं, ठीक है? लेकिन उसका मेन इश्यू ये है कि हम ताकत हासिल कर लें, हम बिज़नेस बढ़ा लें, हम अपनी लॉ फ़र्म को ऊपर कर लें, तो ये एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? लेकिन जब आप इसको डीप डाउन देखें, तो ये कोई कंसिस्टेंट चीज़ नहीं है, बिकॉज़ ये आप एक एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप वन टाइम पैसा देके कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास रिटर्न आ जाए वन टाइम ही, और उसके बाद वेट करें, क्योंकि इस गेम में जीता वही है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है? ऑन द अदर साइड अगर आप देखें बेसिक चीज़ें कि जो हेल्थ केयर है हमारी, कि यार अच्छा खाना खाना है, अच्छे जो है ना वो साफ़ जगह पे रहना है और अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना है, ठीक है? तो हेल्थ के ऊपर हम कम खर्च करते हैं, एजुकेशन के ऊपर हम कम खर्च करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो बस सब लूट रहे हैं हमें। लेकिन असल में वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको करनी ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन दिस, ठीक है? अब मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप बार इलेक्शंस के में हिस्सा लें और पैसे डालें, या आप स्पॉन्सर्ड एक स्पॉन्सर बन जाएँ किसी इवेंट के, इससे आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन आईफ़ोन ले लेना, एक गाड़ी ले लेना बहुत महँगी-सी, और एक आलीशान घर बना के उसी में रहने लग जाना, आई डोंट थिंक कि ये कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये आपको रिटर्न नहीं देता बल्कि आपके पैसे ब्लॉक करता है। ठीक है? अब जब हम डिजिटल अ, इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं, तो हमें एक बात समझ आनी चाहिए कि यार क्यों ना हम एक ऐसी परमानेंट दुकान खोलें या अपना बिज़नेस डिजिटली खोलें, कि जब भी कोई बंदा गूगल के ऊपर या फ़ेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर हमें सर्च करे, या हमारी सर्विस रिलेटेड सर्विस को सर्च करे, तो हमारा नाम पहले आए और वो बंदा मोस्ट लाइकली हमसे कन्वर्ट हो, ठीक है? तो इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, 70% से ज़्यादा लोग गूगल के फर्स्ट पेज तक ही रहते हैं और सेकंड पेज तक बहुत रेयरली जाते हैं, ठीक है? और बाय द थर्ड पेज तकरीबन 95-96% लोग जाते ही नहीं हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट आपने बना भी ली है, लेकिन वो गूगल को पता ही नहीं है कि उस वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, और गूगल को ये भी नहीं पता कि वो किस बारे में है, बस एक लॉयर के बारे में है, तो वो क्या करेगा, बाकी लॉयर्स की तरह जिन्होंने सेम काम किया, वो फेंक देगा आपको जाके कोई 10th 11th पोज़ीशन के ऊपर। और आपको लगेगा कि यार वेबसाइट के मैंने इतने पैसे दिए थे और ये तो यार मुझे कोई रिटर्न ही नहीं देती। लेकिन वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है जो हाईएस्ट रिटर्न आपको दे सकती है इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज़ जब इंसान एजुकेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी से savvy हो जाते हैं,
तो ज़्यादा लोग आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को देखते हैं रादर देन फिज़िकल स्टोर्स को, ये एक कॉमन सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, एक आपको रीच भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एक दुकान, या मैंने जो है ना फेन रोड के ऊपर अपना एक चेम्बर खोला है, और वहाँ पे 10,000 बोर्ड लगे हुए हैं डिफरेंट लॉयर्स के, सब ब्लैक एंड व्हाइट में। अब मैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता बाय द बोर्ड्स, ठीक है? मैं एक बंदा हूँ जो फेन रोड पे, ऑब्वियसली फुटफॉल है वहाँ पे डेली के कोई हज़ारों लोग आते हैं। मगर एक गुलबर्ग बैठा हुआ बंदा अगर सर्च करना चाहे कि यार मैं किस वकील के पास जाऊँ, तो उसको आपकी दुकान से कोई गर्ज़ नहीं है, आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस से उसको गर्ज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन जो सर्चेज़ हैं वो बढ़ रही हैं। अब रिसेंटली मैंने चेक किया कि गूगल के ऊपर अगर कोई सिर्फ डिवोर्स की बात करें, तो डिवोर्स लॉयर सर्च करने पे, या फैमिली लॉयर सर्च करने पे, या कस्टडी लॉयर सर्च करने में तकरीबन हर टर्म के ऊपर 1000 से ज़्यादा मंथली क्वेरीज हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ लाहौर के अंदर आपके पास ऐसे 3-4 हज़ार लोग हैं जो इन हाई इंटेंट कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। अब सवाल ये कि यार, अगर इनको लोग सर्च कर रहे हैं, तो इनको आपने अपनी वेबसाइट पे कैसे लेके आना है? ये तभी हो सकता है जब आपकी वेबसाइट जो है ना, वो पहले पेज के ऊपर कोई टॉप 3 रिजल्ट्स के अंदर रैंक कर रही हो। गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि इसका इतना रुझान ही नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी अभी है। और जो लोग अभी एक्शन लेंगे इसको, वो लोग इसमें लॉन्ग टर्म में जीत जाएँगे। अब इसको हम थोड़ा-सा मैथ करके देखते हैं, क्योंकि आई नो मैथ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन मैथ करने से ये हमें एटलीस्ट फ़ायदा है कि हमें पता चलेगा कि यार इन्वेस्टमेंट वर्सेस हमें रिटर्न कितना आना है। तो लेट्स सपोज़ कि आप कहते हैं कि यार मैंने ना एसईओ करवानी है किसी लोकल आदमी से, और यूजुअली आजकल एसईओ के जो जो समझते हैं इस बिज़नेस को, जो करते हैं वेबसाइट्स के एसईओ, अच्छे लोग आपको 100 के प्लस से ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है? तो आपने कहा यार मैंने 1 लाख रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, व्हिच इज़ अ बिग अमाउंट फॉर अ स्मॉल बिज़नेस इन पाकिस्तान। मगर अब क्योंकि कंपटीशन नहीं है, तो आपकी जो वेबसाइट है, जो कि यूएस और कनाडा के लोगों के लिए 12-12 महीने ले जाते हैं फर्स्ट पेज पे आने के लिए, आपकी वेबसाइट 2 से 4 महीने के अंदर टॉप क्वेरीज़ में आना शुरू कर देगी। अब इसमें 2 से 4 महीने क्यों लगते हैं? क्योंकि पहले महीने आपकी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट लिखा जाता है, उसको गूगल रीड करता है, उसको इंडेक्स करता है, फिर गूगल देखता है क्या ये रेलेवेंट भी है कि मैं लोगों के सामने इसको रखूँ। तो जितना अच्छा कंटेंट होगा, उतना बेहतर गूगल उसको सामने प्रेज़ेंट कर सकता है। ये बड़ा सिंपल सा इसमें इफ़ेक्ट है। अब जब पहले महीने आपका ये हो गया, गूगल ने आपके कंटेंट को समझा, दूसरे महीने गूगल ने पुश करना शुरू किया, कुछ लोगों को, 100 लोगों को, 150 लोगों को वो दिखाता है कंटेंट। अब वो आपकी वेबसाइट, जैसे हमने बताया था, एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए ताकि लोग उसके साथ एंगेज कर सकें। अगर लोग उसके साथ एंगेज कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो गूगल को पता चलेगा कि हाँ यार, ये वेबसाइट रेलेवेंट है, इधर लोग आके क्लिक्स भी करते हैं, डिफरेंट पेजेस भी चेक करते हैं, तो इसको ऊपर और करना चाहिए। बाय द थर्ड मंथ आप देखेंगे कि आपके पास लोगों की इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएंगी। शुरू में कम आएंगी, डेफिनेटली, क्योंकि ट्रैफिक कम है आपकी वेबसाइट पे। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ मंथ में एंटर होंगे, तो आपको नज़र आएगा कि यार हर महीने मुझे 10, 15, 20 क्वेरीज आ रही। डिपेंड्स ऑन द निश, एंड ऑब्वियसली कि आपकी कितना अच्छी वेबसाइट बनी हुई है और इसका कंटेंट कितना अच्छा है। अल्टीमेटली आपके पास अगर 20 से 50 लोग आपका फॉर्म फिल करते हैं या कॉल का बटन दबाते हैं, ठीक है? तो उनमें से आप सपोज़ करें कि 10 लोग भी आप कन्वर्ट कर लेते हैं, या कह लें 5 लोग भी कन्वर्ट करते हैं। अब आपकी 3 महीने की इन्वेस्टमेंट क्या थी? आपने लाख रुपया लगाया, अगले 3 महीने तक आपकी 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर आप अगले महीने, यानी 3 महीने बाद 5 क्लाइंट्स आपके आते हैं वेबसाइट से, तो आपको जो ओवरऑल प्रॉफ़िट होना है, कि अगर एवरेज एक क्लाइंट आपके साथ 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 क्लाइंट्स आपको तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए आपको देंगे। व्हिच मीन्स कि अदरवाइज़ आपको वो क्लाइंट्स मिलने नहीं थे, वो किसी और ही के पास जाने थे। तो आपने रिटर्न कितना ले लिया? 3 टाइम्स रिटर्न ले लिया। अब ये ऐसा नहीं होना कि
आपने एक ही बार हुआ और ख़त्म हो गया, आपको हर महीने ही रिटर्न आएगा, क्योंकि क्वेरीज़ बननी होनी लोगों की, डिवोर्सेज़ या कस्टडी केसेज़ या कॉर्पोरेट केसेज़, जो भी आप जिस भी निश के अंदर काम कर रहे हैं, वो बंद नहीं होंगी। तो एवरी मंथ क्योंकि आपकी वेबसाइट टॉप पे है, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। अब ऑब्वियसली जैसे-जैसे डिजिटाइज़ेशन पाकिस्तान में बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि यही क्वेरीज़ आपकी इंक्रीज़ करेंगी। आज अगर 3000 लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं अबाउट लॉयर्स, तो कल को 6 हो जाएँगे, फिर 8 हो जाएँगे, 9 हो जाएँगे, 12 हो जाएँगे, 15 हो जाएँगे, तो डिपेंड्स कि जैसे-जैसे इकॉनमी ग्रो करती है, कंट्री ग्रो करती है, ज़्यादा डिजिटाइज़ेशन होती है, लोग ज़्यादा इंटरनेट को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो जाए और ढूँढे, ठीक है? वहाँ पे वकील या लोगों से बात करे, यार इसका बता दो, उसका बता दो। वैसे भी आपको पता है कि लोगों के पास जो है ना, आपके रेफ़रेंसेस भी इतने नहीं पाकिस्तान में होते। अब यूएस, कनाडा की बात करें, वहाँ टफ़ मार्केट है, क्योंकि ऑलरेडी लोग इससे अवेयर थे, उन्होंने ये पहले स्टेप्स लिए हुए हैं, बहुत बड़ी-बड़ी फ़र्म्स बनी हुई हैं, जिनके ऊपर जो एसईओ के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। 5 से $10,000 तक हर महीने स्पेंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके केस वैल्यूज़ भी ज़्यादा हैं हमसे, कि अगर कोई क्लाइंट आता है तो उनका एक क्लाइंट ही 5 से $6,000 का होता है। तो अल्टीमेटली उनको उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर पाकिस्तानी टर्म्स में देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो फिर ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे रेट्स कम है, इस वजह से आपको रिटर्न परसेंटेज वही मिलेगी, लेकिन पैसे कम होंगे। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो गोल्डन टाइम है कि कोई भी अगर लॉयर ये करना चाहे तो बहुत उसको फ़ायदा हो सकता है। अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि हम गूगल पे जाके हम लिखते हैं डिवोर्स लॉयर, कोई मेरे जैसा बंदा है वो लिख रहा है डिवोर्स लॉयर इन लाहौर, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिवोर्स लॉयर्स आ चुके हैं, लेकिन अब हम पहले हमज़ा एंड हमज़ा खोलते हैं। इनका सबसे पहला पेज आ रहा है, ठीक है? पाक लॉयर दूसरा पेज आ रहा है। ये कोई डायरेक्टरी है लौज़ाना, और खतीजा लॉ ये तीसरा पेज आ रहा है, ठीक है? तो मैं इनके लिंक्स को खोल लेता हूँ, और फिर अब देखें कि हमज़ा एंड हमज़ा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिवोर्स से रिलेटेड। और ऑनेस्टली ये इतनी कोई गंदी वेबसाइट है कि अगर मैं होता, मैं इतना टेक्स्ट पढ़ूँगा भी नहीं। ये ऐसा लग रहा है किसी ने ना बस ऐसे छाप दिया, ना ऊपर कोई प्रॉपरली कोई हेडर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब ये करते क्या हैं, मैं इनकी ज़रा होम पेज पे जाके चेक करता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। तो एज़ फ़ार एज़ द होम पेज इज़ कंसर्न्ड, ओके, मैं ये लिटरली ये भी नहीं पढ़ सकता ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है? पता नहीं किसने वेबसाइट इनकी बनाई है। तो यहाँ पे 2 अटॉर्नीज़ आ गए, हमज़ा खान, हमज़ा हुमायूं, चलो ठीक है, और ये सब कुछ ही करते हैं, जितना कुछ होना है वो सब कुछ ही करते हैं। तो ये मास्टर ऑफ ऑल हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इनकी जो फ़ोकस है, अगर गूगल इनको रीड करेगा तो गूगल को पता चल गया कि यार ये तो सारा कुछ ही करते हैं। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फ़ॉलो करते हैं, जैसे फैमिली हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, ये स्पोर्ट्स लॉ, टैक्सेशन, व्हाइट कॉलर, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, जो भी आप करते हैं। अगर आप एक निश को फ़ॉलो करेंगे तो गूगल को पता चलेगा कि इस बंदे की इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस एरिया में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है। और ये अक्रॉस एवरीवेयर इट्स द सेम, ठीक है? जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है वहाँ और हम निश डाउन करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ पकड़ते हैं, उसमें अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, फिर अपनी पैरेलल सर्विसेज़ को लेके आते हैं, ताकि हमारे पास फुटफॉल बढ़े, हमारी रैंक करे वेबसाइट। तो इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, आई डोंट नो ये क्या है, और फिर कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। कोई ना कोई इनकी एसईओ कर रहा है, लेकिन बहुत ही ख़राब एसईओ कर रहा है। ना इमेजेस सही लगाए हुए हैं, कभी कुछ किया हुआ है, कभी कुछ किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स हैं यहाँ पे, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो वेबसाइट है ना, वो भी काफ़ी टूटी हुई है। तो अब आप देखें कि गूगल इस वक़्त लाहौर में डिवोर्स लॉ को ऐसी वेबसाइट को रैंक कर रहा है जो लिटरली बिल्कुल ही ब्रोकन है, ठीक है? लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर कॉम्पिटिशन होता तो ये ना हो रहा होता। अब ये दूसरी वेबसाइट है, अब ये हाल देखें ज़रा इसका, पाक लॉयर। तो इनका भी वही मसला है कि इनका फैमिली लॉ का है और वीज़ा सर्विसेज़ हैं।
लेकिन पता नहीं शायद इन्होंने एआई से बनवा ली है, ये भी टूटी हुई वेबसाइट है बिल्कुल ही, क्या हो रहा है इसके साथ आई डोंट नो। तो बिल्कुल मतलब बेकार, बेकार वेबसाइट, ठीक है। इसी तरह खतीजा लॉ है, ये कुछ समझ आ रही है कि इम्प्रेशन अच्छा है, लेकिन ये भी बस कैसी डिज़ाइन है समझ से बाहर है कि इसमें ढूँढे क्या हम, ठीक है। तो ये भी रैंक करी, इनका कंटेंट फिर भी अच्छा लग रहा है कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो बेस्ट 3 हैं, इनको आपको बीट करने के लिए बहुत कोई मैजिकल चीज़ नहीं करनी है, बहुत आसान है इनको बीट करने के लिए क्योंकि ये कॉम्पिटिशन ही कोई नहीं। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप यूएस या कनाडा में देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इन टोरंटो, तो आप देखेंगे कि यार जो वहाँ पे बिज़नेसेस हैं, जैसे ये मिल्स एंड मिल्स है और रसल अलेक्जेंडर इसकी वेबसाइट खोलते फर्स्ट 3 हम ये फिर स्पॉन्सर आ गया, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पैसे भी लगाते हैं। तो अब आप इन वेबसाइट्स को देखें कि उनके किस कदर साफ़-सुथरी वेबसा और बहुत अच्छी एसईओ भी हुई हुई है इस वेबसाइट की। इसी तरह ये टोरंटो की एक और वेबसाइट है, साफ़-सुथरी, पता चल रहा है यार मेहनत की हुई है, किसी ने पैसे लगाए हुए हैं और पाकिस्तान की तरह नहीं कि तबाह हाल हर चीज़ का, ठीक है, हाल। ये देखें ज़रा वेबसाइट फैमिली फर्स्ट, डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास अगर कोई कैनेडियन आता है, हम ऑब्वियसली उसको रैंक करते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं यार इतना टफ कंपटीशन है कि आपको तकरीबन 6 से 9 महीने लग जाएँगे टू गेट इंक्वायरीज़, ठीक है? ये मुश्किल काम है। लेकिन पाकिस्तानीज़ को इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी और इतना पैसा वो यहाँ पे कमा सकते हैं, अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपनी डिजिटल फुटप्रिंट को अच्छा कर दें और अपनी वेबसाइट की एसईओ करवाएँ, ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके साथ चलनी है। ठीक है? ये आज ख़त्म नहीं हो जानी, ये साला-साल चलती जानी है। और इससे जो क्लाइंट्स आने हैं, वो ऑनेस्टली ज़्यादा पढ़े-लिखे भी होते हैं क्योंकि दे आर वेल रिसर्च्ड, इंटरनेट पे उन्होंने देखा हुआ है। वो आपको उस तरह के क्लाइंट्स नहीं होंगे जो पैसों पे मसले डाल रहे होंगे। दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि यार ये एक अच्छी फ़र्म है, इसके साथ हम बात करते हैं, ये हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो दैट इज़ माय 2 सेंट्स फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप बेशक कनाडा में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं या यूएस में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि यार मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ इन टेकिंग द राइट डिसीजंस इन मार्केटिंग डिसीजंस, हम बाद में भी इसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि लॉ फर्म की हम किस तरह मार्केटिंग करते हैं और किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा लॉ फर्म का चैनल बेहतर है आपकी मार्केटिंग के लिए और कितने पैसे कहाँ आपको लगाने चाहिए। तो वो सारा डेटा बैक्ड है, हम किसी दिन बात करेंगे या अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे मेन इंग्लिश चैनल पे भी देख सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू अगेन इन